जब से गाजी की जमाने ने वफा। देख रहे हो मेरा हुसैन जिंदा है। पूरा मजमा कहें या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। ये मसलक के आला हजरत का नारा है, इसको भी लिख लीजिए। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ये किसी और मसलक का है, लेकिन हम मसलक के आला हजरत वालों का नारा है या हसन या हुसैन या हसन। सामाईन हजरात, ये प्रोग्राम आप जियाउल्लाह रज़ा ऑफिशियल की जानिब से समाअत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, हेलो, सब मिलके मुझको देखिए। आगे यहाँ आइए, सब मिलकर मुझको देखिए और एक हो जाइए। इसको लो और नबी आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। सुनो शेर, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, या यूं कहा जाए कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। करबला है क्या? आज तक हम लोग आप लोगों को समझा नहीं पाए, या तो आज तक आप लोग समझ नहीं पाए। हम लोग सोचते हैं करबला ढोल का नाम है, कोई सोचता है कि तजिया का नाम है, कोई सोचता है कि झंडा का नाम है, कोई सोचता है कि डंडा का नाम है। आवारा लड़का कपार में पट्टी, कमर में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी दे पट्टी, सोचता यही मुहर्रम है। लेकिन सुनो मेरे दोस्त, इमाम हुसैन कहते किसे है, करबला क्या है? सबसे पहले ये जानकारी हासिल होनी चाहिए कि करबला है कहाँ। सबसे पहले सुन लो, करबला नेपाल में है। कहाँ है? देख लीजिए, बोल रहा कि नेपाल में है। माशाल्लाह। करबला इराक में है, और इराक कहाँ है? बांग्लादेश में। पढ़ा लिखा है, याददाश्त रखो याद। मेरे दोस्त, पूरे करबला में एक जुमला था, एक शब्द था, एक लफ्ज था, ए हुसैन। एक ही बात है, ए हुसैन, तुम अपना हाथ यजीद के हाथ में चुपचाप दे दो, यजीद को समर्थन कर दो, यजीद की बैत कर ले, यजीद को वोट दे दो, यजीद को मान जा। इमाम पाक फरमाते यही तो नहीं होगा, हम नहीं मानेंगे। का हुसैन, यजीद को नहीं मानोगे, हाथ नहीं दोगे, समर्थन नहीं दोगे, वोट नहीं दोगे, बैत नहीं करोगे, तो सुनो, हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा। कहा दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे, भांजा देंगे, भतीजा देंगे, पूरा खानदान कटा देंगे, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं देंगे। सुनो दोस्त, या इमाम हाथ मांगा था दे देते तो बेटा बच जाता, हाथ मांगा था दे देते तो भतीजा बच जाता, एक हाथ दे देते दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाते, एक हाथ दे देते पूरा खानदान बच जाता। या इमाम पाक, आपने ऐसा फैसला क्यों किया? हाथ ना दे के पूरा खानदान दे दिया।
तब इमाम हुसैन ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम के दिन जुमा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में 56 साल की उम्र में ऐलान किया है, नाना की उम्मतियों देख ये यजीद शराबी है, ये यजीद नापाक, ये यजीद तारीके नमाज है, ये अय्याश है, धोखेबाज है, गद्दार है, नंबर 1 का शराबी है। आज इनके हाथ में हम हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी, हक बातिल की पहचान न कर सकेगी। इसलिए आज करबला में ऐलान करता हूँ, कयामत तक नाना की उम्मती जो शराबी होंगे वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। अब अगर इस मजमे में कोई शराबी होगा वो सोचता होगा, और 2-4 वो होगा, चिल्लम फूकने वाला भी एकदम होगा, एकदम हो। अभी लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे गए? तौबा कर इसी महीने में, इसी दिन में। अगर तुम आज तौबा करते हो हुसैन के शहीद आजम के जलसे में, कल मैदान महशर में शहीद आजम झंडा लेके नाना रसूलुल्लाह के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। तो अब क्या बस करोगे? इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ोगे। कुरान में तब ना पढ़ते कहाँ, घर में समेट के रख दिया, सब मोबाइल में पागल है, छोटा से बड़ा लेकर के। घर में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। इमाम साहब को बुला के फातिहा करा रहा है, 10 रुपया दे रहा है, हजरत ठीक से दुआ कीजिए, 10 टका ठीक से। औलाद को पढ़ा दो। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, मजबा काफी हो गया, भीड़ ज्यादा हो गई, जगह की कमी हो गई। अभी हिंदुस्तान में मुझको सुनने के लिए लोग कम आता है, देखने के लिए ज्यादा आता है कि झारखंडी है कैसे। ये जगह बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो खुद ही निकल जाते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। आज हिंदुस्तान में झारखंडी को सुनने से ज़्यादा देखने के लिए परेशान है, क्योंकि मेरी एक तकरीर की क्लिप वायरल है। मैं कोई किस्सा, कहानी, लतीफ़ा, चुटकुला, कॉमेडी नहीं, मेरा बोलने का अंदाज ऐसा है कि आज समाज में ज़रूरत जिस चीज़ की उसी चीज़ को मैं पेश कर रहा हूँ। आज हमारी कौम को ज़रूरत है मस्जिदों को आबाद करना, लेकिन नहीं, मुसलमान के गली कुचे में घुसिए, न कहीं लाइब्रेरी देखिए, न किताब दुकान, न पुस्तकालय, न कहीं कोई स्कूल, न कोई कोचिंग सेंटर, जगह जगह खाली होटल है। तो अगर होटल में बैठते हो, अगर मदरसा में बैठता तो दिमाग बढ़ता, पुस्तकालय में बैठता दिमाग बढ़ता, लाइब्रेरी में घुसता किताब पढ़ता तो दिमाग बढ़ता, होटल में बैठता तो दिमाग नहीं पेट बढ़ रहा। होटल में बैठेगा तो पकौड़ी खाएगा तो पेटे बढ़े। मस्जिद में घुसता, इमाम के पास बैठता, हजरत थोड़ी सी नीयत सिखा दीजिए ना हजरत, थोड़ा सा नमाज का तरीका, कुछ नहीं। मस्जिद घुसा, आज जुमा, इतने लोग सब नमाज पढ़ाता। जुमा पढ़े थे? अरे पढ़े थे जुमा, सब पढ़ा था जुमन मियाँ, सब जुमा पढ़ा, कल से खत्म। मेरे दोस्त, सिर्फ सप्ताह में 1 दिन के लिए नमाज नहीं, नमाज 5 वक्त पढ़ा करो। मैदान करबला में इमाम हुसैन आखिरी सजदा किया, तलवार तीर का जख्म है, बदन छलनी लौलान है, खून से लथपथ है, पेशानी की जगह पे खून जमा है। इमाम पाक ने ऐलान किया, नाना की उम्मतियों, हमने करबला में भूखा प्यासा रखे पूरा खानदान कटा दिया, लेकिन इस सजदे को मिटने नहीं दिया। इस सजदे को अपने मोहल्ले के मस्जिद में अदा कर दोगे गुलाम हुसैन। पढ़ोगे नमाज तब ना, यहाँ तो पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं, स्कूल न कॉलेज न मकतब न तालीम न कुछ नहीं। बच्चे हमारा आवारा तरह घूम रहा है, लफड़ागिरी कर रहा है, चैन गर्दन में चीन, सिकड़ी पहन के हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चक्कर काट रहा है। बल इस्लाम खतरे में। बेटा घर से बाहर जाके रोड में चिल्लम फूंक के आग निकाल रहा है, और बाप मोड़ में कहता है इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुस रहा है, और वो बाप कह रहा है इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है,
किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में लटका रहता है। मेरा धर्म खतरे में नहीं, मेरा धर्म इस्लाम तो ऐसा धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होगा। खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरा मोहल्ला है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तुम्हारी गलियां है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। तू ना घबरा। 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ, पूरी दुनिया ने देख लिया। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान धरती से मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन छा गए। इसलिए अगर किसी मुसलमान का घट टूटता है, यह मत सोचो कि इस्लाम मिट जाएगा। मदरसा टूटता है, इस्लाम नहीं मिटेगा। मस्जिद तोड़ते हो, इस्लाम नहीं मिटेगा। बेटों को सड़कों पे पीट के मारते हो, इस्लाम नहीं मिटेगा। बेटियों का निकाब नोचते हो, इस्लाम नहीं मिटेगा। मुसलमान को यूएपीए कानून लगा के जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटने वाली है। यह करबला में फैसला हुआ। 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ। एक हुसैन के घर का चिराग बचा था, पूरी दुनिया में छा गए। सैकड़ों यजीद बन के बाहर निकला था, पूरी दुनिया से मिट। इसलिए घर तोड़ने वाला मिटेगा, बेटा मारने वाला मिटेगा, मस्जिद तोड़ने वाला मिटेगा, मदरसा में ताला लगाने वाला मिटेगा, लेकिन इस्लाम हिंदुस्तान से मिटने वाली चीज नहीं। इसलिए कि ये इस्लाम किसी बाबर ने लाके कायम नहीं किया था। गरीब नवाज इस्लाम लेके आए थे। जब तक भारत की धरती पे गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाह, कुरान न बदला जाए। पढ़ोगे कुरान तब ना। यहाँ तो लड़का लोग इतना बिगड़ा है हजरत कि हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली है, कोई कम नहीं। क्या हो रहा है, सोशल मीडिया खोलते हो, तुम्हारे खिलाफ पर डेली प्लान बन रहा है कि मुसलमान को कमजोर कहां से करेंगे, उनको तकलीफ कहां से देंगे, उनको कैसे जमीन पे लायक खड़ा करेंगे। लेकिन उनकी ये भूल है, आज तक भारत से एक भी मुसलमान भागते देखे कोई बच्चा भागा है? आज कई साल से नेता चिल्ला चिल्ला के झोला छाप नेता लोग कहता है मुसलमान को भारत से भगा देंगे। नहीं मेरे दोस्त, जितना उन लोगों का भारत में हक है उतना हम लोगों का हक है। जितना देश के प्रधानमंत्री का देश में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। हम ऐसे भारत की धरती पे नहीं रहते हैं, किसी नेता के रहमो करम पे नहीं रहते हैं। हमारा इस्लाम में, हमारे मजहब में ऐसा नहीं सिखाया कि किसी की बुराई करो, लेकिन आज हमारी बुराई कर रही है। इसी बंगाल की एक खातून है, इसी बंगाल की औरत रहने वाली कहाँ जाके बस गई है, नबी के शान में गुस्ताखी। आयशा सिद्दीका मोमिनों की माँ के नाम पे शान में गुस्ताखी। वो सोचता कि इससे करेंगे तो इस्लाम मिटेगा, या मुसलमान सड़कों पे निकलेगा, जुलूस निकालेगा, हुल्लड़बाजी होगी, गोली चलाएंगे, दंगा होगा, फिर सबको जेल में डालेंगे। ये उनका प्लान खत्म हो गया है। इसलिए हम मुसलमान अब सोचने लगे हैं, हे मुसलमानों तुम सोच के चलो, अपने समझ से चलो, हमेशा सड़कों पे लेकर के नाराबाजी न किया करो। इसलिए कि जब तुमको हक मांगना हो, कोर्ट के अदालत के दरवाजे पे चले जा, थाना के चौक चले जा, पार्लियामेंट में चला जा, लेकिन सड़कों पर जुलूस लेके उन लोगों का मकसद होता है कि जब कुछ नबी के शान में गुस्ताखी करेंगे। ये बीच बीच में ये ऐसा होते रहता है ताकि मुसलमान जाके हो हल्ला करेगा, चिल्लाएगा, लेकिन नहीं, तुम्हारे कहने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम को बुरा भला कहने वालों ने सब कुछ कह दिया था, लेकिन एक काले थे जो बिलाल था, आई लव मोहम्मद कहा, नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, अपना नबी को बनाया। तो बिलाल ने मकाम रब बिलाल का इतना रब ने मकाम ऊंचा किया कि मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आया करती। तुम इस्लाम मिटाओगे, लेकिन इस्लाम आज मुसलमानों के घर से मिट रहा है। ये लोग जब शादी में अपना बेटा का कार्ड छापता है, शादी कार्ड, तो उर्दू में नहीं छापता है, हिंदी में, बांग्ला में, इंग्लिश में वेलकम लिखता है, स्वागतम। खुश आमदेद की खुशबू चली गई, मेहमान नवाजी चली गई, दावत नमा नहीं, इनवाइट, निमंत्रण।
तू खुद मिटा रहे। कोई सिग्नेचर करता है शादी में, लड़की भी इंग्लिश में, लड़का भी इंग्लिश में। सोचो, उर्दू को तुमको तो हर चीज में इस्तेमाल करना चाहिए। या आली मौलमा बचे के बचा के रखा है। आप क्या मालूम शादी में पटाखा लेके जा रहा है, जबकि इस्लाम में मना है, शरीयत ने मना किया, मौलाना ने मना किया, इमाम ने मना किया, मुफ्ती ने मना किया, लेकिन आवारा लड़का उसको मानना नहीं। हजरत आज लड़का लोग नहीं मानेगा, आज ये लोग की हुकूमत चलेगी। हजरत आप चुप रहिए, ने फोड़ने दीजिए। तो नबी की सुन्नत में तुम पटाखा फोड़ोगे, कल हमारे बाल बच्चे कहेंगे कहीं पटाखा फर्ज तो नहीं, वाजिब तो नहीं। सुने थे कभी ऐसा होता है कि जब तुम फोड़ना शुरू करोगे, शादी में नाचोगे, डीजे बजाओगे, एक दिन पटाखा फोड़ के बहू को घर में लाओगे, अब बहू डेली घर में बम फोड़ रही है। एक दिन पटाखा फोड़ा, बहू बम फोड़ रही है। तुम छोटा फोड़ा था, जो बुनियाद उसकी शादी की जो बुनियाद होती है, इमाम हुसैन ने अपने बेटे के सर पे सेहरा बांध के भूखा प्यासा था मैदान करबला में। इमाम पाक ने कहा बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, करबला जाना होगा, कुरान बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। वो तेरा बेटा सर पे सेहरा बांध के चल बेटा ससुराल जाना होगा, KTM लाना होगा। तेरा बेटा गाड़ी लाने के लिए ससुराल जाता है। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को करबला लेके गया था ताकि दीन बच जाए, ईमान बच जाए, कुरान बच जाए, शरीयत बच जाए। रसूल की वो शरीयत जो लाए पेट में पत्थर बांध के, वो आज हम मिला है जो सीना तान के सड़कों पे चलते हैं, सब मिलके कहते हैं कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। मुसलमान एक काम करो, बहुत दिन तक बहुत कुछ कर लिया, अब हालात को बदलो। जब इनकी हुकूमत में तुम नहीं बदलोगे तो कब बदले जाओ? तुमको जगा रही है ये पार्टी, जगा रही है, तुम जाग नहीं रहे हो। और कोई भी मुसलमान किसी पार्टी के खिलाफ न बहस करे, न तकरीर करे, न उनके खिलाफ कोई मुसलमान वोट डाले, न प्रचार करे। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, तुमको कोई नहीं बचाने वाला होगा। तेरे सर पे साया हाथ रखने वाला कोई नहीं होगा। तुम सेकुलर के नाम पे आज तक मारे जा रहे हो, क्या क्या नहीं तेरा होगा, कुछ नहीं हो जाएगा। तुम अपने लीडर, अपने कायद, अपने नेता, तुम घर घर नेता बोलो, घर घर मिनिस्टर बोलो, घर घर डॉक्टर बोलो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, मास्टर बनो, डॉक्टर बनो, थाना के लिए पुलिस बनो, सिपाही बनो, है ना, सैनिक में भर्ती हो जाओ। लेकिन करोगे पढ़ोगे तब ना, यहाँ PUBG खेलोगे। अरे बल इस्लाम खतरे में। कहाँ पढ़ा लिखा लड़का, कान में हेडफोन लाके पूरा गली में चक्कर लगाता है। रात में 11 बजे प्रोग्राम करके कभी जाते हैं हम लोग, 12 बजे रात लड़का लोग कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गाना गा रहा है, बल दिल दिया है जान भी दे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा? ये दीन है, एलमुनिया है, टीन है। दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सब झुकाना है परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे, यहाँ भी कामयाब रहोगे। आज लड़का इतना बर्बाद, लड़कियां भी बर्बाद। लड़कियों को मोबाइल से दूर रखो, बच्चों को बाइक से दूर रखो। घटना लड़का का एक्सीडेंट से हो रहा है और लड़कियां घर छोड़ के भाग रही है। मोबाइल दे दिया, बस ले ली, अब चल रही है। कहाँ बेटी? हजरत आप नहीं जानिएगा, बेटी इंटर में पढ़ रही है, ये पार्ट 1, 2, 3 में जा रही है। बेटी मेरी ऑनलाइन पढ़ रही है। अब कहाँ ऑनलाइन पढ़ रही वो बेटी जान। डेली घटना घट रहा है। ऊपर में फेसबुक इंस्टाग्राम में फेक आईडी बना है, उसमें लिखा होता है फेक आईडी में कुछ, अंदर होता है कुछ। इसलिए कनीज़े फातिमा बना, करबला की जिंदगी पढ़ा, और वो जिंदगी बता दे कि बीबी ज़ैनब है। पूरी जिंदगी में गैर मर्दों ने कभी बीबी ज़ैनब का चेहरा तक ना देखा। आज बेटियां मोबाइल ले लेके घूम रही है, और जहां माँ बाप है वहां टावर गए। माँ पूछ ली, अरे किसका फोन था? कहाँ टावर है? और छत में जाके वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। रोक लो बेटियों को, कनीज़े फातिमा बना। करबला में सबसे ज्यादा कुरान पढ़ी गई, तिलावत कुरान किया गया था।
बीबी ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी, बीबी शाहरबानो पढ़ रही थी, ज़ैनब सकीना पढ़ रही थी, उम्मे रुबाब पढ़ रही थी, तमाम दुख्तरे मुस्लिम कुरान पढ़ रही थी। आज तेरे घर में कहाँ कुरान पढ़ जाए? इसलिए बेटियों को नजर में रखना, बेटों को नजर में रखना। बेटा बाहर जाके भांग खा के आता है, उसका मुंह चेक करो, उसका है ना हाथ चेक करो, उसका जिस्म चेक करो। जब गड़बड़ हो जाता है तब बाबा झारखंडी बाबा एगो ताबीज लिख देते बाबा, एक बोतल पानी पढ़ देते बाबा। हम बोले देखिए नहीं, हम 2020 के बाद बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, हम चढ़ के पूरा टंकिए फूंक दे रहे हैं, पूरा मोहल्ला पीते रहो नहाते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पियो, ताबीज लेके दौड़ो, अपने आप को संभालो। मैदान करबला में पूरा खानदान दे दिया, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इमाम हुसैन के सामने में शर्त रखा था, हुसैन हाथ दे देगा, नहीं हाथ नहीं देंगे, पूरा खानदान दे देंगे, लेकिन हाथ नहीं दिया। पूरी दुनिया ने देख लिया, हुसैन हाथ दे दे तो बेटा बच जाता का, बेटा तो बचता लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा नहीं बच पाती, भतीजा तो बच जाता लेकिन नाना का दीन नहीं बच पाता। हमने तमाम चीज को अहले बैत में एक एक करके लुटाते गए, हुसैन ने सब्र किया। आज पूरी दुनिया में हुसैन का नाम लेने वाला नहीं, लेकिन यजीद का नाम और निशान मिट गया। 400 नाम यजीद का पहले था। करबला के वाकया 61 हिजरी से पहले, 61 हिजरी से पहले 400 लोगों का नाम दुनिया में यजीद था, कितने आदमी का नाम। और हुसैन किसी का नाम नहीं था, एक ही नाम इमाम हुसैन। लेकिन जब करबला का वाकया हुआ उसके बाद पूरे यजीद का नाम ही मिट गया और हुसैन घर घर छा गए। आज भी मोहल्ले में किसी का नाम यजीद रख दो, यजीद रख दो, 11 महीना तो बंदा बच जाएगा। लेकिन जहां मुहर्रम का चांद निकला वो आदमी निकल गया, पीट के मार देगा खाली यजीद नाम की वजह से। कितना खतरनाक उसके नाम में कितना है ना तोहमत लग गया कि लोग नाम रखना नहीं चाहता है। इसलिए मेरे दोस्त, हुसैन कल भी जिंदा, हुसैन आज भी जिंदा, हुसैन घर घर जिंदा, हुसैन दर में जिंदा, मुसलमानों के गली कूचों में जिंदा। आज पूरी दुनिया में हुसैन का नाम लेने वाला है, सब ऐलान करता है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। मेरे बाद भी बहुत सारी तकरीरें हो गई। ऐनुल भाई कहाँ है? अरे ऐनुल सिद्दीकी कहाँ है? माशाअल्लाह, मुझको लोग देखने के लिए बहुत परेशान हो जाता है। सही बात है, क्या माशाअल्लाह। देखिए सबको गमछा देवो किया, प्लास्टिक दिया क्या है, ठीक है, ठीक रखिए, जो दान खैरात में जो मिल जाए बहुत अच्छा। तो माशाअल्लाह ये मोहब्बत है कमेटी वालों, ये मोहब्बत है, मुझको भी दिया देना चाहिए। कमेटी लोगों ने नवाजा है, हजरत आपको गमछा दे रहे, मोहब्बत है, हमेशा दिया है। शादी ब्याह में बेटी शादी हो तो इमाम साहब को पहले एक लुंगी एक गमछा दे लीजिए, मामा साहब आपने मेरी बेटी को कुरान शरीफ पढ़ाया है, अब मेरी बेटी शादी हो रही है, आप ही उस्ताद हैं, इनको पहन लीजिए। नहीं देगा हजरत, 10-10 हजार का पटाखा फोड़ देगा, 20 हजार का डीजे बजा देगा। लेकिन मुसलमानों इम साल पटाखा फोड़ना बंद करो। 10-10 साल से पटाखा फोड़ रहे हो शादी ब्याह में, कोई फायदा नजर आया? अरे कोई फायदा दिखाई दे रहा है? तब क्यों पटाखा पीछे पड़े हो? आज के बाद पटाखा मत फोड़ना, ईरान फोन करके 2 मिसाइल मंगवा लेना, मारा समझी घर उड़ा दो, एकदम खत्म, सीधे जन्नत। वरना तौबा कर, उन पैसों को मकतब में मस्जिद में लगा, बेटा बेटी पढ़ेंगे, सड़कों पे चलेंगे, झूम के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। इसलिए आज तेरा बेटा भी बर्बाद है, तेरी बेटी भी बर्बाद है, बेटियां भी नमाज रोजा से गायब है। सड़कों पे देखो, मार्केट में देखो, चौक में देखो, शोहर से मोहब्बत करने वाली बीवी कहाँ मिलेगी? आप क्या सोचते हैं आपकी बीवी मोहब्बत करती है? एक चोन्नी नहीं, कभी बीवी मोहब्बत जांचे हो? पूरी जिंदगी में नबी की बेटी फातिमा ज़हरा, हसन हुसैन की माँ बीबी फातिमा, बाजार में मार्केट में कभी कदम नहीं रखी थी। 17-17 पेवन होता, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठाती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता। आज की औरतें, उनको मार्केट लेके मत जाना, कपड़ा दुकान मत लेके जाना, तुम खुद जा, बीवी का कपड़ा खरीद, घर आ, बीवी के हाथ में दे देना, दे के कुछ मत करना, सिर्फ उसका मुंह देखना, पता चल जाएगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है।
लेकिन फातिमा सीसी के कपड़ा पहनती थी। अली आते बाहर से, फातिमा होती अंदर में, अली होते तिजारत में, बीवी फातिमा इबादत में, अली आते नहीं, फातिमा खाती नहीं। जब भी दरवाजा खोलती पहले सलाम करती, बाद में कलाम करती। आज हमारी बहू बेटियों शोहर से मोहब्बत नहीं। बैठ जा मेरे प्यारे, वो जगह की कमी है, बैठ जा, साइड हो जा। अरे साइड हो जा थोड़ा सा। मोबाइल जब हम सामने हैं, एक जगह बोला झारखंडी बाबा 2 साल से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। तो जब जिंदा देख रहे हो तो फिर मोबाइल में क्यों? इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो आते रहते हमेशा, आज सामने लाइव देख रहे हो तो देख लो, वरना कहाँ मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से हम मिल पाते हैं। बहुत दिन के बाद फोन करोगे 2-4 महीना तो तारीख मिल पाएगी। वो तो अल्लाह का करम है कि आ गए। इमाम हुसैन का सदका है, सबका बेड़ा पार है। इसलिए मैदान करबला में इमाम हुसैन गए नहीं थे, बुलाए गए थे। यजीदों ने पहरा कर लिया था, पानी पे कब्जा कर लिया था। हुसैन मैदान करबला में 18 साल का बेटा, मैदान करबला में जो तलवार लेके घोड़े पे चढ़े थे 10वीं मुहर्रम को, आज ही जो रात दिन जो बीता, और जब चढ़े तो आगे बढ़े तो 19 यजीदियों को इमाम हुसैन की बेटी अली अकबर ने कत्ल किया। कितने को? 19 यजीदियों को कत्ल करके घोड़ा मोड़ा बाबा हुसैन के सामने खड़ा हुआ। बाबा अब मुझसे नहीं होगा, हल्का सूख रहा है, सांसें लेने में तकलीफ हो रही है। इमाम पाक फरमाते मेरे बेटे मेरे लाल, खैमा में एक कतरा पानी नहीं। इन यजीदियों ने पानी पे कब्जा कर लिया। अगर हुसैन चाह लेते तो नरे फरात अली असद के कदमों में आ जाता, लेकिन हुसैन ने देखा कि आज अमर करामत से काम ले लेंगे, कल मुसल हमारे नाना की उम्मतियों पे जुल्म करेगा, वो कहां से करामत जाहिर करेगा। आज उनको दिखा देंगे कि करबला में सबर भी है, करबला में इबादत भी है, करबला में नमाज। इसलिए सबर करो। इमाम हुसैन ने सबर किया। मोहब्बत देखना हो दुनिया में ना देख, करबला में देख। इबादत देखना हो करबला देख, तिलावत देखना हो करबला देख, जिक्र देखना हो करबला देख, सजदा देखना हो करबला देख, रुकू देखना हो करबला देख, क़याम देखना हो करबला देख, नमाज देखना हो करबला देख, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख, बाप बेटे की मोहब्बत देखनी तो करबला देख, शोहर बीवी का प्रेम देखना हो तो करबला देख, चचा भतीजे की उल्फत देखनी हो तो करबला देख, और मामा भांजे का मोहब्बत देखना हो तो करबला देख ले। सब मिलके कह दे कत्ले हुसैन असल में मर गए। एक चचा से मोहब्बत क्या कहता, वो करबला देखो। आज का चचा, आज का भतीजा, मोहब्बत है, इज्जत है। अगर भतीजा खैनी बना रहा, चचा पूछता कहा चीहरे, बोल खैनी है, थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा बढ़ा दो बेटा। ये हाल इस कौम की हो गई। बाप नमाज पढ़ के उधर से घुस रहा है, बेटा चिलम खींच के इधर से घुस रहा है। अब बोले इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में कभी आया कहाँ है मेरे दोस्त? मैदान करबला की सरजमीन है, उस करबला में एक पैगाम दिया है। करबला रोने का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, सीना पीटने का नाम करबला नहीं, कपड़ा फाड़ने का नाम करबला नहीं, करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जमा मर्दी का नाम है, अरे करबला बहादुरी का नाम। रोने का नाम करबला नहीं। मेरे इमाम मर रहे नहीं, जिंदा है। कुरान कहता जो अल्लाह के नाम पे कत्ल कर दिए जाए, शहीद कर दिए जाते हैं, उसे मुर्दा मत कहो, मुर्दा मत लिखो, मुर्दा सोचो मत, तस्वुर में मुर्दा मत लाओ। तो कुरान ने हुसैन को मुर्दा कहने से मना किया, तो फिर हम मातम क्यों करें, हम गम क्यों करें? किसी और का हुसैन मरा होगा जो मातम में डूबा होगा। मेरा हुसैन तो कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है, मेरा हुसैन तो कयामत तक जिंदा रहा। मुहर्रम को मिटने मत दो, मुहर्रम को मिटने मत दो, जिंदा रखो। तलवार लेके घूमो, खेलो, कोई मौला मना नहीं करेगा। करते हैं लाठी लेके घूमो, तलवार भाला बर्छा, कुछ नहीं है, घर में कुल्हाड़ी है, उसी को निकाल दो। लेकिन मुहर्रम को मिटने मत देना। डीजे बजा के उसको अयाशी के अड्डे पे नहीं खड़ा करना, नाचना नहीं। झंडा बड़ी मुश्किल से करबला से बंगाल में, कलकत्ता में देखते हो, टिकिया पड़ा में जो कभी झंडा देखते हो, ऐसे झंडा नहीं आ गया है।
इसमें इमाम हुसैन के सब्र है, ज़ैनुल आबिदीन की सिसक है, शहरबानों के आंसू है, ज़ैनब के प्यास है, सकीना की तड़प है, तब झंडा खड़ा है। उस झंडे को देख के नाचना नहीं, बल्कि झंडा देख के पेशानी को झुका के सजदा करना, ऐसा डूब जाना कि तुम रब का जलवा देख रहे हो, खुदा तुम्हें देख। आज के नमाजी आजकल तो नमाज पढ़ता कहाँ है? एक एक मस्जिद में 20-25 नमाजी मिलेंगे, 50 नमाजी, उसमें 15 को 10 को कुर्सी मस्जिद में रह जाता है। पूरी जिंदगी मोड़ में चुगली करके पकौड़ी खा के जिंदगी कटा दिया। हाँ, जब कमर जवाब दे गई तब मस्जिद घुसा, कुर्सी बिछा के नमाज पढ़ रहा है। 5 साल बच्चे पलंग बिछा देगा, पलंग। नमाज पढ़ो दिल से, सजदा करो दिल से, इबादत करो दिल से। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हमारे नौजवान, खासकर नौजवानों से गुजारिश है, गर्दन में चेन और सिकड़ी पहनना बंद करो, हाथ में कड़ा पहनना बंद करो, बाल को खड़ा करके घूमना बंद करो। आशिक़े मुस्तफ़ा बन जा, गौस का दीवाना बन जा। ऐसे लगे जब बेटा घर घुसे, माँ बाप देख के कहे कि ऐसा बेटा लगता है आशिक़े मुस्तफ़ा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला आ रहा है। मेरे दोस्त, इसलिए औलादों पे नजर रखो, बेटी बेटा पे नजर रखो। सोशल मीडिया खोलते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। लड़की का नाम जब सलमा खातून देखते हैं, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी, मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, अमी तुम्हारे भालोबासी, पूरा खानदान तबाह। मेरे दोस्त, मौलाना तकरीर कर रहा है, इस पे अमल करो। डेली पेपर में पढ़ते हैं, घर छोड़ के भाग गया, बोल जाके सोशल मीडिया में हम लोग दोनों अपनी मर्जी से भागे, हम लोग को मत ढूंढिए। 18 साल जिस माँ ने सीने से लगा के परवरिश की, वो बेटी घर छोड़ के जा रही, उस माँ को कैसा लगा होगा, कभी वो बेटी सोची? इसलिए बेटियों पे नजर रखो, मौलाना पे नजर मत रखो कि मौलाना कहाँ जा रहा है। आजकल आवाम यही देखती है, मौलाना अगर होटल में बैठ गया, पूरे गांव में चर्चा, इमाम साहब होटल में बैठता, तो क्या गाछ में चढ़ जाएगा? इमाम अगर जवान इमाम है, चश्मा पहन के, टोपी पहन के, तो सुरमा उरमा लगा के गाड़ी चला दिया, पूरा मोहल्ला में चर्चा, इमाम की नजर ठीक नहीं है। मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं ना। अगर एक मस्जिद में 30 नमाजी है, उसमें 5 नमाजी मुफ्ती, अपने अपने मुफ्ती, 5 नमाजी पीर, 13 चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। एक दिन मस्जिद इमाम चले, इमाम साहब कहाँ जाता है? घर चला गया। तो भैया इमाम है, बाल बच्चा है, कहीं तो जाएगा ना। ऐसा इमाम रखो जिसका बाल बच्चा नहीं, निर्बन से इमाम रखो, बगैर औलाद वाला, वो कहीं नहीं जाएगा। आजकल इमाम लोग बेचारे इमाम क्या करेंगे? फातिहा कराने जाएगा 10 टका, हजरत ठीक से फातिहा कर 10 रुपये। बाप मर जाए, बाप लुंगी, कुर्ता, गमछा, तिजम, हजरत इमाम साहब किसी गरीब यतीम मदरसा लड़का बच्चा दे दीजिएगा। मेरा बाप ही नहीं रहा तो उनका लुंगी, कुर्ता, गमछा रख के क्या करे? हम बोले क्यों? बोल बाप यही छोड़ के गया है। मतलब खाली कुर्ता पजामा गमछा छोड़ा है, बाप गाड़ी क्यों चलाता तो चाबी नहीं छोड़ा? वो चाबी ला के दो, और गाड़ी दे दो। बाबा नहीं है तो गाड़ी क्या करेंगे? खाली गमछा दे रहा। अब ठीक से दुआ कर। 5-5 बेटा है, कोई फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। 3 दामाद आया है, ससुर का 40वां है, तीजा है, और सिगरेट फूंक रहा है। अब इस्लाम खतरे। खाली मौलाना, सिर्फ मौलाना, जनाजा पढ़ाए मौलाना, निकाह मौलाना, है ना, बच्चा फूके मौलाना, चुप करे मौलाना, सब कुछ मौलाना। तो मौलाना जब सब काम करे तो मौलाना की तनख्वाह इस महंगाई में, जिस महंगाई में पेट्रोल नहीं मिलता, डीजल नहीं मिलता, गैस सिलेंडर नहीं मिलता, वहाँ इमाम मिल रहा है। इनकी तनख्वाह भी अगर 15,000 से कम कोई कमेटी वाले देते हैं तो कयामत के दिन सदर सिक्योरिटी कमेटी को जवाब देना होगा। इस महंगाई में कम दे तो जवाब देना होगा। आजकल नहीं देखता। फातिहा क्या लगता है आपको? क्या जानते हैं नमाज पढ़ने के लिए? मौलाना लोग जान रहा है, सिखा रहा है, लेकिन सीखते हो? आज जो मस्जिद गए हो, मस्जिद गए थे, नमाज पढ़े? क्या पढ़े? पढ़े कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा, जो आदमी पूरी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा परा खोला नहीं,
असल कुरान देखा नहीं, कुरान शरीफ छुआ नहीं, मस्जिद में घुसा नहीं, मदरसा में कभी बैठा नहीं, इमाम से कभी मिला नहीं, फिर नमाज पढ़ते कैसे? सोचो, तहियात याद करने के लिए हम लोग को 5-6 दिन समय लग गया। नियत नमा खरीदे, रटते गए, मार खाए। उस्ताद ने कहा ठीक है याद हो गया, कल से दुरूद शरीफ पढ़ना। फिर उसमें 5-6 दिन टाइम लगा, तब तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ, मसूरा दुआ, कुरान, आयतुल कुर्सी, कुछ दुआएं याद किए। आप लोग पूरी जिंदगी में अली पाता से नहीं बैठना, अम्मा परा न कुरान शरीफ, आप लोग नमाज पढ़ते कैसे हैं? आप लोग मानुस आदमी नहीं, आप लोग पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन हैं, बगैर पढ़े आज कहते जुम्मा में अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर। जब तुम पढ़बेन किया तो फुसुर। सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो इन बच्चों के हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो। बेटा तेरा होगा, रहमान और रहीम पढ़ेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। जब करबला का महीना आएगा, डीजे डांस नहीं करेगा, तिलावत कुरान करता नजर। कितना टाइम हुआ? अरे 12 बजने वाले, 11:50 हो गया हजरत। दिलबर शाही है, कफील अंबर कलकत्वी, बड़े बहुत बड़े लड़के। ये है दिलबर शाही, सरनवाज हसन है, ये हमारे हामिद दानिश भाई है। सब उलमा कोई किसी से कम नहीं है। इन लोगों को मैक दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनके अंदर क्षमता है, अच्छी तकलीफ होती है। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी। हम अभी यहाँ से निकल के हवा, सुबह यही इमाम आपके बच्चे फूकेंगे, मुर्गी जब करेगा, तेल पड़ेगा, पानी पड़ेगा, तो हमसे ज्यादा इज्जत इनको दीजिए, हमसे ज्यादा मुसाफा इन लोगों से कीजिए, हम लोगों से ज्यादा तनख्वाह इन लोगों को दीजिए। जो 24 घंटा मिलेगा, हम कहाँ मिलेंगे? नजराना दोगे, तारीख देंगे, तब आएंगे, बोल के निकल जाएंगे, देखते रहोगे। इमाम मुक्त जो इमाम मोहल्ले का है वही सबसे बड़े मुकर्रिर है, खतीब है, नकीब है, शायर है, पीर है, सब कुछ वही है। उनकी इज्जत करो, उनकी कदर करो, इजाफा तो में इजाफा करो, मोहल्ले में निकले इमाम से सलाम करो और सब मिल करके मोहब्बत करो। कसम खुदा की, इमाम जब खुश होंगे तो मोहल्ला में खुशहाली आ जाए। इमाम हुसैन मैदान करबला में गए, हुर बिन यजीद के पार्टी में था। हुर बिन यजीद के पार्टियों में से 1000 फौज लेके इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने आया था। लेकिन वक्त आते गए और वक्त उसकी नमाज पीछे नमाज पढ़ते गए, वक्त नमाज पढ़ते गए। कभी कभार नमाज पढ़ लिए, दिल की दुनिया बदलने लगी। इमाम हुसैन को अपना इमाम मान लिया। जब और यजीद के गुरों से निकल के इमाम हुसैन के दामन थाम लिया। दुनिया वालों को बताया, नाना क्यों मत हो, हमने 2-4 वक्त की नमाज इमाम हुसैन के पीछे मैदान करबला में पढ़ा।